नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण स्वागत करता हूं आप ही का अपने परिवार एनजी स्कॉलर्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिटमस का जो कलर चेंज होता है वो क्यों होता है। आपने देखा होगा जैसे कि मेरे पास में दो लिटमस पेपर हैं, एक ब्लू है तो दूसरा रेड है। अब ये रेड एंड ब्लू इनको अगर मैं एसिड और बेस में डालता हूं तो कलर चेंज कर देते हैं। अब कलर चेंज होता है तो उसके पीछे की साइंस क्या है उसी का खुलासा करते हैं। देखो, ये जो लिटमस पेपर होते हैं ये बनते हैं लिचेन नाम का पौधा होता है और कैसा दिखता है तो वो ऐसा नजर आता है आपको जैसे ये है। अब लिचेन क्या है तो लिचेन एल्गाई और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। यही पौधा है जहां से नेचुरल डाई यानी कि कलर निकाला जाता है और कलर लिटमस पेपर के लिए काम करता है वो। तो ये नेचुरल डाई होगी जो लिटमस पेपर में यूज करी जाती है। लिचेन नाम का पौधा होता है, LICHEN, लिचेन नाम का पौधा है ये जो कि काम करेगा नेचुरल डाई का। अब यहां से कलर निकाल लिया, पेपर पे हमने लगा दिया। अब उसके दो कलर हो गए हमारे पास में, एक हो गया रेड एक हो गया ब्लू। अब दिक्कत यह है कि साहब अगर मैं इनको एसिड या बेस में जब डालता हूं तो कलर क्यों चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये कमाल होता है लीचेन के खुद की डाई का। जो लीचेन नाम से पौधा जो मिलता है उससे जो डाई बनती है उस डाई की खुद की प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो हल्का सा पीएच वैल्यू चेंज होने पर, हल्का सा पीएच वैल्यू चेंज होने पर अपने केमिकल मॉलिक्यूल्स को अलग अलग स्ट्रक्चर पे बना देती है। नहीं आई समझ में? बात समझो। अगर मैं कहूं जी मेरे पास में 3-4 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम पास पास में खड़े हैं तो हम हो सकता है अलग कलर दिखा रहे हैं, लेकिन अब अगर हम थोड़े से गैप पे खड़े हो जाएंगे तो एक अलग कलर दिखाई देगा। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? एक बात ऐसे समझो, एक बात आप ऐसे समझो जैसे कि पंखा की पंखड़ी कोई ब्लैक कलर की है, अगर वो खड़ा हुआ है रुका हुआ है पंखा तो उसकी पंखड़ी ब्लैक कलर की ही दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं उसको स्पीड से घुमा दूं तो आपको ब्लैक कलर कहीं दिखाई ही नहीं देगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट पंखा दिखाई देगा कि पंखा घूमता रहा लेकिन पंखा ट्रांसपेरेंट है। फर्क हुआ ना? हाँ, सेम इसी तरीके से जो ये लिटमस पेपर पे जो डाई लगती है उस डाई के केमिकल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी ही कुछ ऐसी होती है कि जब वो किसी भी एक अलग पीएच वैल्यू में पहुंचता है, निर्धारित पीएच वैल्यू में पहुंचता है तो उसके केमिकल मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। अब जैसे ही अपने स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तुरंत आपको अलग कलर दिखाई दे जाएगा। अब सवाल एक ये है कि साहब कौन सा कलर कौन सा लिटमस पेपर दिखाएगा। तो मैं एक बात आपको यहाँ पे दिखाता हूं, सुनो मेरी बात को। मैंने कहा जी मुझे एसिड की पहचान करनी है, एसिड की पहचान करनी है तो मैं ब्लू लिटमस पेपर को लेने वाला हूं, ब्लू लिटमस पेपर को लूंगा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। ठीक है, यानी कि एसिड की पहचान करनी है तो ब्लू लिटमस पेपर लूंगा जो कि रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बेस की मुझे क्लियरेंस करनी है, बेस की, तो बेस वाला क्या करेगा? बेस वाला रेड को चेंज कर देगा ब्लू में। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है केमिकल मॉलिक्यूल्स के रीस्ट्रक्चर के द्वारा से, दोबारा से बनाता है स्ट्रक्चर को जिसकी वजह से ये चेंज होता है। सवाल का जवाब मिल गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना तो याद ही होगा, कर देना यार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा भाई एक और नया टॉपिक लेकर आने वाला फटाफट से। ऐसी कोई छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से समझाने वाले जो सवाल आप स्कूल में पूछते ना वो यार अपने भाई से पूछो, कोई दिक्कत नहीं, सबके जवाब मिलेंगे, चिंता ना करो। मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।